Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the spotlight will be on US response to China's aggression in Southeast Asia. US hits record high in coronavirus daily case, financial updates and much more. चाइना की मिलिट्री अपने नेबर्स को प्रोवोक कर रही है, मगर मैसेज उसका है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अब चाइना अपने नेबर्स के साथ कहीं ना कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है कि वो अपनी मिलिट्री पावर, अपना एग्रेशन दिखाना चाह रही है। चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच में जब लड़ाई हुई इंडिया चाइना के बॉर्डर पर, उसी हफ्ते चाइना के कुछ सबमरीन्स जो हैं वो जापान के आसपास क्रूज करते हुए पाए गए। एयरक्राफ्ट और शिप्स जो हैं फिर वो देखने लग गई कि क्या ये रहस्यमय इनका मिशन है कि चाइना के सबमरीन जापान के आसपास क्यों जा रहे हैं। चाइनीज फाइटर जेट्स जो हैं और एटलीस्ट एक बॉम्बर जो है ताइवान की टेरिटोरियल एयर स्पेस में ऑलमोस्ट डेली बज करते हैं। तो चाइना अपनी मिलिट्री की ताकत अपने आसपास के देशों को दिखा रहा है। चाइना ने नेपाल के एक गांव पर कब्जा कर लिया है और 11 स्ट्रेटेजिक एरियाज पर कब्जा कर लिया है नेपाल में एक गांव के ऊपर उन्होंने बाउंड्री पिलर्स को हटाकर कब्जा कर लिया है। वो इसलिए किया गया है कि वो लेजिटिमाइज कर लें अपनी एनेक्सेशन, और धीरे धीरे चाइना नेपाल की बहुत सारी टेरिटरीज के अंदर जा रहा है ताकि वो कंप्लीट कंट्रोल उन टेरिटरीज का कर ले। रुई विलेज गोरखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में पूरे कंट्रोल में है चाइना के। अब चाइना की डिप्लोमेटिक स्टैंड है नॉन इंटरफेरेंस का, मगर इसके खिलाफ जाते हुए चाइना ने पूरा कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया है रुई विलेज, और उसमें 72 घर हैं उस छोटे से गांव में, और वो अब देख रहे हैं कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है क्या। नेपाल की करंट रेजिम जो है उसने ऐसा लगता है कि सरेंडर कर दिया है चाइना को, और वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। रुई विलेज के अलावा चाइना ने 11 जगह पर नेपाल में स्ट्रेटेजिक लैंड्स ऑक्युपाई कर ली हैं। तकरीबन 36 हेक्टर्स जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल में जिनका चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उनको इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है। मगर नेपाल की गवर्नमेंट टाइट लिप्ड है इस बारे में, और रुई विलेज की ऑक्युपेशन जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली चाइना ने की है पिछले 2 सालों में। अब दुनिया जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, मगर चाइना की मिलिट्री है वो अपने नेबर्स की टेरिटरी को कई जगह पर अपनी ताकत दिखा रही है और कई जगह पर उनकी टेरिटरीज में घुसकर उनको कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और ये जो गतिविधियां हैं चाइना की, अमेरिका बहुत बारीकी से इन पर नजर डाले हुए हैं और अमेरिका भी जवाब देने की स्थिति में है। वो भी कार्रवाई कर रहे हैं कि चाइना की एग्रेशन आसपास क्यों बढ़ती जा रही है। अब चाइना की मिलिट्री असर्टिवनेस रिफ्लेक्ट करती है कि इनका एक ग्रोइंग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी तो है ही है, मगर एक कॉन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड उनका बन गया है, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। क्योंकि हांगकांग की बात ले लें या कोई भी इशू ले लें, चाइना कंसिडर करता है कि उनकी सॉवरेनिटी और नेशनल प्राइड के लिए वो सेंट्रल इश्यूज हैं, और इसीलिए इस तरह लग रहा है कि यूएस के साथ पर्टिकुलरली वो कॉन्फ्रंटेशन करना चाह रहा है इन मुद्दों पर। चाइना क्लेम करता है कि सारे ऑपरेशंस उनके डिफेंसिव हैं, मगर उनका रिस्क जो है मिलिट्री क्लैश का वो बढ़ता जा रहा है, वेदर इट्स इंटेंडेड और नॉट इंटेंडेड। जैसे 15 जून की रात को चाइना और इंडिया के सोल्जर्स के बीच में जब डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर क्लैश हुआ था, दैट वाज द ब्लडीएस्ट क्लैश ऑन द फ्रंटियर सिंस 1967। चाइनीज एनालिस्ट के मुताबिक अनडिस्क्लोज नंबर चाइना ने नहीं अभी तक खुलासा किया कितने चाइनीज सोल्जर्स मारे गए हैं, और उनकी कंट्री के 1979 में कॉम्बैक्ट हुआ था वॉर विद वियतनाम, उसके बाद सबसे ज्यादा सोल्जर्स चाइना के उस लड़ाई में जून 15 और 16 की रात को मारे गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने तो कहा है कि 20 सोल्जर्स उनके मारे गए हैं, और वेस्टर्न मीडिया ने भी कहा है कि चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटीज हुई हैं। अब चाइना अपनी ग्रेटर मिलिट्री फायर पावर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को,
उनकी पावर जो है वो बाकी रीजनल पावर से ज्यादा रेट पर बढ़ रही है। उनके पास ज्यादा टूल्स हैं एट देयर डिस्पोजल टू पुश मोर असर्टिव एंड एग्रेसिव एजेंडा। इस तरह का उनका मिलिट्री टेम्पो है वो बढ़ता दिख रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 1990s में शुरू किया था और ही इज वेरी एम्बिशियस और उनके अथॉरिटेरियन रजीम है उसके अंडर वो मिलिट्री पर बहुत फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री के टॉप रैंक्स जो थे उसमें करप्ट या इनसफिशिएंटली लॉयल जो उनको ऑफिसर्स मिले उनको निकाल दिया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का फोकस जो है वो हेवी ग्राउंड बैटल से धीरे धीरे होता जा रहा है टुवर्ड्स मोर अजाइल जॉइंट ऑपरेशंस यूजिंग एयर, नेवल एंड इंक्रीजिंगली साइबर वेपन्स। उन्होंने पेंडेमिक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा है कि मिलिट्री को और ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। चाइना की मिलिट्री का बजट इस साल इंक्रीज होगा 6.6%। चाइना की मिलिट्री का बजट विच इज नियरली $180 बिलियन। तो इतनी इंक्रीज की जाएगी। हालांकि ओवरऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो डिक्लाइन होगी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि मिलिट्री ने बहुत अहम भूमिका निभाई वुहान में जहां पर कोरोना वायरस पेंडेमिक की शुरुआत हुई और उन्होंने ये कहा पेंडेमिक से और ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो उनकी स्टेटमेंट ये थी दैट चाइना शुड स्टेप अप प्रिपरेशंस फॉर मिलिट्री स्ट्रगल्स, flexibly carry out actual military training and comprehensively improve military's ability to carry out military missions। माना ये जाता है कि चाइना की मिलिट्री बहुत पीछे है यूएस आर्म्ड फोर्सेस से, मगर कई एरियाज में अब वो बराबरी ही नहीं कर रहे, मगर यूएस से बढ़ चढ़कर ज्यादा इक्विपमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी नेवल पावर बढ़ती जा रही है और उनकी डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स में एक्सपेंशन देखी जा रही है। पिछले साल के आखिर तक चाइना के पास 335 वॉरशिप्स थी, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 285। तो ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस वॉशिंगटन इनकी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास अमेरिका से ज्यादा वॉरशिप थी पिछले साल के आखिर तक। अब चाइना मेजर चैलेंज बनता जा रहा है यूएस नेवल एबिलिटी टू अचीव एंड मेंटेन वॉर टाइम कंट्रोल ऑफ ब्लू वाटर ओशन एरियाज इन द Western Pacific. This is the first such challenge the US Navy has faced since the end of the Cold War. तो चाइना की जो नेवल कैपेसिटी है वो यूएस को अब थ्रेटन कर रही है क्योंकि वो एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। चाइना ने स्टेप अप कर लिया अपनी मिलिट्री एक्टिविटी ताइवान के पास क्योंकि वहां पर सेल्फ गवर्निंग आइलैंड की प्रेसिडेंट जिनका इलेक्शन हुआ जनवरी में, उन्होंने बीट किया उस कैंडिडेट को जिसको बीजिंग लेस हॉस्टल मानते थे। तो वहां पर धमकी भरा इनका रवैया है। मिलिट्री एक्टिविटी ताइवान के आसपास बढ़ाई जा रही है। One of China's 2 aircraft carriers cruised along the eastern coast of Taiwan in April, accompanied by 5 other warships. और चाइनीज एयरक्राफ्ट रिपीटेडली बस करते हैं ताइवानीज एयर स्पेस। और चाइना ने ऐसा भी प्लान किया है कि मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे अगस्त में जो सिमुलेट करेगी सीजर ऑफ ताइवान आइलैंड। तो किस तरह के थ्रेट वो दिखा रहे हैं अपने आसपास की जो सराउंडिंग टेरिटरीज को। उन्होंने अपने साउथ चाइना सी में एक्सपैंड कर लिए हैं क्लेम। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो गवर्न करने के लिए वहां पर सेटअप कर दी हैं ताकि जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, मैटर्स हैं उनके नेबर्स के, वो तय कर लिए जाएं। अप्रैल में चाइना के कोस्ट गार्ड ने रैम किया और सिंक कर दिया एक वियतनामीज फिश बोट को। उसी महीने चाइनीज गवर्नमेंट की एक रिसर्च शिप ने स्टॉक किया ऑयल वेसल्स इन द वाटर्स मलेशिया क्लेम्स एज इट ओन्स। और उसके बाद इस एक्शन ने प्रॉम्प्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया को कि वो अपनी 4 वॉरशिप्स भेजें सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए। तो वियतनाम की फिशिंग बोट सिंक कर दी, तो यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजी मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को। ईस्ट चाइना सी में एक पेट्रोल किया चाइनीज सबमरीन ने लास्ट वीक। दिस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड सिंस 2018। 2018 में जापानीज वॉरशिप्स जो हैं उन्होंने सबमरीन को सरफेस पर लेकर आने के लिए प्रॉम्प्ट हो गए थे क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज अब चाइनीज सबमरीन्स क्यों घूम रही हैं उस एरिया में।
अब टेंशन इनकी बढ़ रही है जापान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कुछ आइलैंड्स के मसले की वजह से, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसकी सॉवरेनिटी उस एरिया में चैलेंज ना हो, और अगर उनको लगता है कि जिस टेरिटरी पर वो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं और कोई और उनको नहीं लेने देता, तो वो बहुत टफ लाइन अडॉप्ट करते हैं। चाइना नेवर हैड द एबिलिटी टू assert itself in the maritime domain until in the past 10 or 15 years। तो धीरे धीरे पहले इनका नेवल बेस इतना स्ट्रांग नहीं था, अब चाइना ने नेवल और एयरफोर्स अपना बिल्डअप किया है, और इसी वजह से चाइना अपने क्लेम प्रेस कर रहा है ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में आगे से बहुत ज्यादा। उन्होंने आसमान में भी अपने पेट्रोल्स बढ़ा दिए हैं, और कभी कभी H-6 बॉम्बर्स जो हैं वो पहले ओकेजनली फ्लाई करते थे, मगर आजकल ऑलमोस्ट डेली ये फ्लाई हो रहे हैं। अब इनके ये बॉम्बर्स पुराने हैं, मगर उनको रीवैम्प किया गया है, उनके पास इनके अंदर नए मिसाइल्स डाले गए हैं, सो दे आर अपग्रेडिंग देयर मशीनरी। चाइना की मिलिट्री हालांकि अनटेस्टेड रही। अब इंडिया के साथ भी जो लड़ाई हुई तो क्लब और रॉक्स के साथ, फायर आर्म्स के साथ नहीं हुई, तो इसलिए टेस्ट नहीं किया जा सकता कि चाइनीज मिलिट्री कितनी ज्यादा प्रिपेयर्ड है, और तभी क्वेश्चंस उठते हैं उनकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के बारे में कि किस तरह से चाइनीज मिलिट्री की प्रिपरेशन है। अब इंडिया के साथ जो टेंशन्स हैं वो चाइना की कोर मिलिट्री प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि यूएस की जो इंटरफेरेंस है चाइना के नेबरहुड में, उसको वो मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी मिलिट्री पावर्स कितनी स्ट्रांग है। यूएस ने भी स्टेप अप कर दिया अपनी मिलिट्री एक्टिविटी उस रीजन में। यूएस वॉरशिप जो हैं वो साउथ चाइना सी में आती हैं, और उन्होंने स्टेप अप कर दिया ताइवान की और उसकी मिलिट्री के लिए। माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा कि F-16 फाइटर जेट्स ताइवान को दिए जाएंगे। दे आर प्रिपेयरिंग टू सेल F-16 फाइटर जेट्स टू ताइवान। और एक रीसेंट स्टेटमेंट में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ये कहा है कि चाइनीज थ्रेट जो है इंडिया और साउथ एशियन नेशंस, ये थ्रेट एक मेन वजह है कि अमेरिका अपने ट्रूप्स की प्रेजेंस यूरोप में कम कर रहा है और उनको और जगह पर डिप्लॉय करेगा। अब ब्रसल्स फोरम को एड्रेस कर रहे थे माइक पॉम्पियो वर्चुअली, और वहां पर पूछा गया कि क्या वजह है कि यूएस ने अपने रिड्यूस कर दिए हैं ट्रूप्स जर्मनी में, और माइक पॉम्पियो ने कहा कि वहां पर नहीं डिप्लॉय किए जा रहे क्योंकि और कहीं पर इनको भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूलिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक्शन जो हैं उससे ये लग रहा है कि दे आर थ्रेट्स टू इंडिया, थ्रेट्स टू वियतनाम, थ्रेट्स टू मलेशिया, इंडोनेशिया एंड द साउथ चाइना सी चैलेंज। उन्होंने कहा हम ये ध्यान रखना चाहते हैं दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट द यूएस मिलिट्री इज पोस्चर्ड अप्रोप्रिएटली टू मीट द चैलेंजेस। और उन्होंने ये भी कहा कि चाइनीज आर्मी ने एस्केलेट कर दी है बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया एंड इट इज मिलिटराइजिंग द स्ट्रेटेजिक साउथ चाइना सी। रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को उन्होंने रोग एक्टर कहा, और ये कहा कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो सारी प्रोग्रेस जो फ्री वर्ल्ड ने की है उसको अंडू करना चाहती है। फ्री वर्ल्ड ने नेटो जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, नए सेट्स हैं, तो उसको अंडू करने जा रहे हैं चाइना अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एस्केलेट की है बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, ऐसा कहा माइक पॉम्पियो ने। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी को मिलिटराइज कर रहे हैं, इलीगली क्लेम कर रहे हैं, मोर टेरिटरी थ्रेटन कर रहे हैं वाइटल सी लेन्स। और माइक पॉम्पियो ने एक्सप्रेस किया डीप कॉन्डोलेंस टू इंडिया ऑन द डेथ ऑफ 20 सोल्जर्स किल्ड इन अ वायलेंट क्लैश विद PLA ट्रूप्स एट गालवान वैली इन लद्दाख ऑन जून 15। और उन्होंने कहा कि चाइना के एक्शन, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर पर हो, चाहे हांगकांग में हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, इनसे उनका बिहेवियर पता चल रहा है रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ महीनों में किस तरह का हो रहा है। चाइना अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, एंड इट इज ट्रिगरिंग कंसर्न इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द रीजन एंड बियॉन्ड। जो हॉटली कंटेस्टेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनके साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में, और बहुत सारे आइलैंड्स और रीफ जिनको कंट्रोल कर रहा है चाइना, वहां पर मिलिट्री की अपनी पावर बढ़ा रहा है। वो एरिया दे आर रिच इन मिनरल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड दे आर वाइटल टू ग्लोबल ट्रेड। तो चाइना अपनी मिलिट्री की पावर वहां बढ़ा रहा है आइलैंड्स में और रीफ्स में, एंड इट इज शोइंग इट्स अग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज। चाइना ने ब्लेम किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं इस एरिया में। उन्होंने कहा कि यूएस मिलिट्री क्यों इंटरफेयर कर रही है जबकि यूएस का तो कोई टेरिटोरियल क्लेम ही नहीं है वहां पर।
और उन्होंने कहा कि जिस तरह की कन्फ्रंटेशन जो है, जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन हीट अप हो रहा है, तो कन्फ्रंटेशन विद यूएस की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि यूएस ने पिन डाउन कर दिया है चाइना को साउथ चाइना सी और ताइवान इशू पर, और चाइना ये जताना चाहता है कि उनकी जो मिलिट्री पावर है वो किस कदर स्ट्रांग है आज के टाइम में। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका रेडियो मिर्ची 1310 पर। यह प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर जाकर आप न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। न्यूज इन ब्रीफ। The Trump administration has asked the Supreme Court to strike down the Affordable Care Act, which provides health coverage to 20 million Americans. Nearly 1.5 million workers filed new claims for state unemployment insurance last week. It was the 14th week in a row that the figure had topped 1 million. House Democrats approved a bill today to admit Washington, D.C. as a state, marking the first time either chamber of Congress has advanced a DC statehood measure. The bill passed with a vote of 232 to 180. Europe will allow outsiders to begin entering again on July 1st, but the US and Russia are among the nations considered too risky because they have not controlled the coronavirus outbreak. India's aviation regulator, Director General of Civil Aviation, has issued a circular extending the ban on international commercial flights till July 15th. This extension of restrictions will not affect cargo or other flights approved by DGCA. Google will start paying to display news content from some media outlets after years of resisting demands from publishers. The company announced several new licensing details with publishers in Germany, Australia, and Brazil as part of new news experience due to be launched later this year. In another announcement, it said the newly formed Google accounts will auto-delete activity and location every 18 months by default. YouTube history will delete after every 36 months. Coronavirus, US hits record high in daily case. दुनिया में इस वक्त 9.6 मिलियन केसेस हैं, 491,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। यूएस में 2.4 मिलियन कंफर्म्ड केसेस ऑफ इन्फेक्शन है एंड ऑलमोस्ट 125,000 डेथ्स, व्हिच इज द मोस्ट इन द वर्ल्ड। और यूनाइटेड स्टेट्स ने रिकॉर्ड किया है ऑल टाइम डेली हाई ऑफ 40,000 कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। तो ये पहला जो प्रीवियस हाई था इनका 36,400 24 अप्रैल को था, जब टेस्टिंग कम हो रही थी। अब टेस्टिंग जो है अबाउट 500,000 पेशेंट्स आर टेस्टेड पर डे। मगर ऑन पर कैपिटा बेसिस यूएस रेट जो है वो काफी कंट्रीज से पीछे है। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आइसलैंड, इन सब में ज्यादा रेट पर टेस्टिंग हुई है। हालांकि कोई साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है कि कितनी टेस्टिंग चाहिए कंट्रोल करने के लिए वायरस को, मगर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यूएस में रफली 1 to 3 मिलियन पीपल शुड बी डेली टेस्टेड टू कैच न्यू केसेस एंड प्रिवेंट फ्लेयर अप। एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 मिलियन से लेकर 40 मिलियन टेस्ट पर मंथ कंडक्ट किए जाएंगे बिगिनिंग दिस फॉल। अब एक और खबर आई है कि हेल्थ ऑफिशियल्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि ट्रू नंबर ऑफ केसेस यूएस में जो हैं दे आर लाइकली टू बी 10 टाइम्स हायर देन द रिपोर्टेड फिगर्स। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा है कि अप टू 20 मिलियन अमेरिकन मे हैव बीन इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 6% जो अमेरिका के 331 मिलियन पॉपुलेशन में से 6% इन्फेक्टेड है। और उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन पुरानी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि तब स्पाइक देखी गई थी। अब यंग पीपल आर टेस्टिंग मोर पॉजिटिव एंड देयर आर लेस नंबर ऑफ डेथ्स कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स। मगर ये सिचुएशन देखिए कि नंबर्स जितने ज्यादा बताए जा रहे हैं कि उससे भी आजकल के जो करंट काउंटिंग है उससे ज्यादा नंबर्स उन्होंने कहा एस्टिमेटेड होंगे। और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां पर रीओपनिंग जो है उसको अब कहा जा रहा है कि
they have to pause the reopening plan, क्योंकि इतनी सर्ज ऑफ इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, स्पेशली टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिजोना में। टेक्सास जो फोर फ्रंट पर था कि लॉकडाउन मेजर्स एंड कर दिए जाएं, वहां पर हजारों नए केस देखे जा रहे हैं और रिपब्लिकन गवर्नर उन्होंने कहा है कि टेम्पररीली हॉल्ट कर दें रीओपनिंग। उन्होंने कहा है कि बार बंद कर दें, रिवर राफ्टिंग, रेस्टोरेंट की कैपेसिटी 50% कर दें। बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे टेक्सास में लोग ज्यादा बार्स में कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की हिदायतें की हैं। टेक्सास में 100,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और स्टेट ने रिकॉर्ड की थी हाईएस्ट वन डे इंक्रीज वेंसडे को, जब मोर देन 6,000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। उसके बाद तकरीबन 6,000 केसेस कल रिपोर्ट किए गए थे और 47 मोर डेथ्स वो रिपोर्टेड, जो हाईएस्ट टोल है इस महीने का। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने 2 महीने के बाद अपनी कोरोना वायरस ब्रीफिंग में कहा है कि टेक्सास में ठीक मेजर्स लिए जा रहे हैं और वो एंडोर्स कर रहे हैं कि इस तरह की जो गाइडलाइंस फॉलो की जाएं। फ्लोरिडा में अपने उनके डेली रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए गए हैं और तकरीबन 9,000 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। उनका प्रीवियस रिकॉर्ड था 5,500 का। और फ्लोरिडा में अब टोटल है 122,000 न्यू केसेस विथ मोर देन 3,000 डेथ्स। फ्लोरिडा में धीरे धीरे रीओपन करने की बात हो रही थी, मगर अब कह दिया गया है कि पॉज कर दिया जाए। एरिजोना में भी ये कहा जा रहा है कि जो आगे रीओपनिंग जो है उसकी तरफ नहीं जाया जाएगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। कैलिफोर्निया में मोर देन 200,000 केसेस हैव बीन कंफर्म्ड सिंस द पेंडेमिक और नया रिकॉर्ड नंबर 7,000 क्रॉस कर गया था इस हफ्ते। गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हुए हैं पिछले 2 हफ्तों में, जिसमें 5% से ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी स्टेट जैसे अलाबामा, आइडाहो, मिसिसिपी, मिजूरी, निवाडा, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलाइना, व्योमिंग, इन सब में डेली इंक्रीज जो है वो रिकॉर्ड नंबर्स देखे जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने प्रेडिक्ट किया है कि यूएस डेथ्स जो हैं अक्टूबर तक 180,000 हो सकती हैं, मगर अगर 95% ऑफ अमेरिकन मास्क डालें तो ये नंबर कम होकर 146,000 हो सकता है। तो इस तरह का प्रेडिक्शन जो है मॉडल्स की बेसिस पर दी जा रही है और स्टेट्स को एक पैचवर्क ऑफ रिस्पांस है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा नई कोई भी हिदायतें दी जा रही। जो पहले पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स दिखते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो बहुत कम अब दिख रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट अपने मुताबिक जो जैसा उनको ठीक लगता है उसके मुताबिक जो है वो रीओपनिंग प्लान्स कर रहे हैं। अब इंडिया में देखें तो न्यू दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उन्होंने मैसिव कोरोना वायरस सर्वे शुरू किया है और दिल्ली में 29 मिलियन की पॉपुलेशन है और वहां पर इस तरह का अब काम होगा कि जिन लोगों को सिम्टम है सारी पॉपुलेशन को, उनको जुलाई 6 तक टेस्ट किया जाएगा। तो 29 मिलियन पॉपुलेशन है न्यू दिल्ली की, इंडिया का कैपिटल है। 6 जुलाई पर तक सब लोगों को जिनको सिम्टम है उनको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट सिटी पहले मुंबई थी, मगर अब दिल्ली बन गई है जहां 70,000 से ऊपर केसेस रिपोर्ट किए गए। इसी वजह से पहले कंटेनमेंट जोन्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, लार्जर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, मगर अब सर्वेलेंस बढ़ा दी जा रही है और टेस्टिंग जो है इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी कि सब लोगों तक पहुंचा जाए। ड्रोन्स यूज किए जाएंगे कि स्ट्रिक्ट जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस जो है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। इंडिया में जो एशिया का बिगेस्ट स्लम कहा जाता है धारवी, मुंबई, वहां पर भी कंटेन कर लिया गया है कोरोना वायरस एपिडेमिक का आउटब्रेक विद अ वेरी डिलिजेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट वाज टेकन। तो बहुत ज्यादा वहां पर वाइडली टेस्टिंग हुई, बहुत ज्यादा कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हुई, सोशल वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड जगह है वहां पर, लोग बहुत पास पास रहते हैं। 650,000 पीपल आर लिविंग इन अराउंड 2.5 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो बहुत डेंसिटी ज्यादा है। कंटेन कर लिया गया वहां पर, काफी स्क्रीनिंग और बहुत ज्यादा मैसिव एफर्ट से वो कर ली गई है कंट्रोल। Time for our financial update. Dow dropped 700 points to end the week as coronavirus spike raises concern over the economy. Stocks fell sharply today after Texas rolled back some of its reopening measures, raising concern about the latest spike in coronavirus cases and its impact on the economy. The Dow Jones Industrial Average closed 730
points lower at 25,015. S&P 500 slid 2.4% to 3,009. Nasdaq Composite dropped 2.6% to close at 9,757. The price of gold per ounce $1,784. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 60 paisa. With that, it's a wrap for today. I will be back with news analysis on Monday at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.